हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारत बजी लब्बड़। तो कैसे हो आप सारे? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपने बर्ड्स का ध्यान भी रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बर्ड्स के लिए, आपके बजीज के लिए, आपने जो भी पैरट रखे हुए हैं उनके लिए। लब्बड़ हो, कॉकटेल हो, कोई भी आपने पैरट रखा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे बजीज पैरट के साइज़ को लेके कि हमारे पास जो भी पैरट हैं, जो भी हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, उनके साइज़ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बर्ड्स के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यही रहेगा आज टॉपिक। ज़्यादातर देखने में आता है जो बजीज़ की ब्रीडिंग होती है वो उनके साइज़ पे मैटर करती है, वो उनके साइज़ पे डिपेंड करती है। इसमें भी बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, अगर बजीज़ में मेल और फीमेल का साइज़ अच्छा नहीं होगा तो जो वो ब्रीड करेंगे उनकी आने वाली जनरेशन, यानी कि जो एग ले करेगी फीमेल, उसका साइज भी छोटा रहेगा। अगर एग का साइज छोटा है तो जो उसके अंदर से हैच बच्चा बेबी हैच होगा, बच्चा निकलेगा, उसका साइज भी बहुत छोटा रहेगा और वो वीक रहेगा। और वीक जो बेबी रहेगा उसको बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं। जैसे कि कमज़ोर कोई भी इंसान होगा तो उसको जो बीमारी होती है वो बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो सेम इधर भी है, अगर कोई बर्ड्स, कोई परिंदा कमज़ोर होगा तो उसको बीमारी बहुत जल्दी कैच करती है। अगर बजीज़ के जो फीमेल का साइज होगा तो उसके जो आने वाली ब्रीडिंग है, आने वाले जो बेबी हैं, उनका साइज़ भी बहुत मैटर करता है। उनका साइज़ बहुत अच्छा रहेगा और वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। आप देखने को आपको आया होगा कि मटकी जिन बजीज़ का साइज़ बड़ा होता है, उस जो मटकी में जितने जैसे कि 10 बच्चे हो गए, जो भी क्वांटिटी होगी, 5 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, तो उसमें से जो उनकी मरने की रेशो होती है वो 0.1% होती है। यानी कि अगर 4 बच्चे हैं तो एक ही मरेगा नहीं। मैंने ऐसे मेरे यहाँ पे तो ऐसे देखने को आया है कि 4 में से 4 बच्चे बच जाते हैं। कोई रेयर केस होता है कि एक आध बच्चा मर जाए, तो ऐसा होता नहीं है। मेरे यहाँ पे बहुत कम बच्चे मरते हैं, क्योंकि सारा कुछ केयरिंग के ऊपर होता है उनकी। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप वो पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इतना मैं आपको बता दूं, अगर आप जो मैं पॉइंट आपको बताता हूँ आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन साइज़ के जो बजीज़ हैं उनकी ब्रीडिंग कराएंगे और बहुत बेहतरीन साइज़ के जो चिक्स है वो आपके निकलेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी कॉलोनी के अंदर भी कितने बेहतरीन जो साइज़ है, क्योंकि कलर तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जो साइज़ होता है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए बजीज़ का साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आप बजीज़ परचेज़ करें, उनके साइज़ को लेकर, उनका साइज़ किस तरीके का साइज़ है वो साइज़ को देख के आप परचेज़ करें, ना कि उनके कलर को देख के। साइज़ अच्छा रहेगा तो कलर भी ऑटोमेटिक, उनका कलर तो अच्छा निकलेगा तब आप ब्रीडिंग कराएंगे उनकी। क्योंकि ये एक कलर के कभी भी ये बच्चे निकालते नहीं है, डिफरेंट कलर के बेबी निकालते हैं, एक कन्फर्म है। क्योंकि इनकी जो जनरेशन है वो पीछे से जो जनरेशन है उसी के हिसाब से निकालते हैं। पहला पॉइंट वो है कि आपको अपने बजीज़ पैरट जो भी बर्ड रखे हुए हैं आपने, आपको मल्टीविटामिन का कोर्स आपको कंटिन्यू कराना है। यानी कि ऐसा नहीं है डेली ना, महीने में या 2 महीने में एक बार आपको ज़रूर मल्टीविटामिन का कोर्स कराना है। कोर्स 3 से 4 दिन का होता है। एक मल्टीविटामिन आती है A to Z सिरप, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए आती है मल्टीविटामिन A to Z सिरप। आप ये यूज़ करा सकते हैं, यही मैं यूज़ कराता हूँ, यही अच्छी होती है। आपको इसकी क्वांटिटी रखनी है, आपको 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन, जितने बजीज़ हैं उसके हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन आपको, इसका कोर्स आपको कंटिन्यू ही कराना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है, जो वाइल्ड में बजीज़ होते हैं वो सारे अपने जो मिनरल्स वगैरह है वो बाहर से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जहाँ जो भी वो खाना खाते हैं बाहर वाइल्ड में, नेचर में जो भी खाते हैं वो नेचर से ले लेते हैं। लेकिन हम जो घर पे रखते हैं उनको जो संपूर्ण भोजन बोलते हैं, जिसे वो नहीं मिल पाता है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा यानी मल्टीविटामिन वगैरह है वो हमें देनी पड़ती हैं। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मल्टीविटामिन ज़रूर रखें। दूसरा, अगर आपको वाकई में ही अपने बजीज़ का साइज़ ग्रो करना है तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप केज के बदले में आप अपनी बजीज़ को कॉलोनी में रखें। अगर केज में रखेंगे तो केज का साइज़ थोड़ा बड़ा करें, ताकि इनको एक फ्री फ्लाई मिल सके, ये फ्री फ्लाई कर सकें।
क्योंकि अगर ये फ्री फ्लाई करेंगे तो इनका साइज़ ऑटोमेटिक नेचुरल ही इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये मैं 3-4 साल का जो मेरे को एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने केज में भी ब्रीडिंग कराई है और मैंने कॉलोनी में ब्रीडिंग कराई है। अपना सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कॉलोनी के अंदर ब्रीडिंग करानी है, उससे क्या होगा कि जो उनका साइज़ है वो काफ़ी नेचुरली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली बस आप खाने दाने का ख्याल रखिए। नेचुरली उनका जो साइज़ है वो बड़ा ग्रो होगा, काफ़ी अच्छा साइज़ निकलेगा। तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे केजों में ब्रीडिंग कराते हैं तो उनका साइज़ भी छोटा निकल के आता है। अकॉर्डिंग कॉलोनी में जो ब्रीडिंग होती है उससे हम कंपेयर करेंगे तो उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो इसलिए आप कॉलोनी में ही, मैं तो प्रेफर करूँगा कॉलोनी में ही ब्रीड कराएं। नेक्स्ट जो बात है, जब भी आप अपनी बजीज़ को सीड मिक्स देते हैं तो वो सीजनेबल, जो सीज़न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग दें आप। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और सीज़न चल रहा है आप उनको सीड मिक्स कुछ और बना के दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको उनको सीजनेबल जो सीड मिक्स है वही आपको देना पड़ेगा। अगर सर्दी है तो आप बाजरा मिक्स कर सकते हैं, अगर गर्मी है तो कांगनी दाना वगैरह आप कांगनी दाने पे ही रखें। उसके अंदर आप सनफ्लावर सीड वगैरह थोड़ा मोड़ा और कुसुम दाना मिला सकते हैं, उसके अंदर जौ वगैरह हो गया और धान वगैरह हो गया मिला सकते हैं। लेकिन आप सर्दियों में तो आप बाजरा ही प्रेफर करें, बाजरा और कांगनी दाना ही प्रेफर करें। तो आप सीड मिक्स में बाजरा, कांगनी दाना और कुसुम दाना और सनफ्लावर सीड हो गया, आप ये दे सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आपको बाजरा नहीं देना है। तो उससे क्या होगा कि आपको सीज़न के हिसाब से, मेरा कहने का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि सीजनेबल आपको सीड मिक्स देना है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ आपसे। अगर ब्रीफ में बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपका बहुत जो आपका टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इतना टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप इतना अच्छा टाइम अपना कीमती समय निकाल के आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, सीड मिक्स जो है वो सीजनेबल होना चाहिए। एक बात और आती है कि आप जब भी उनको कोई भी फूड दें, सॉफ्ट फूड लाइक सॉफ्ट फूड हो गया, जब भी उनको फूड दें आप वो हमेशा चेंज करें पर डे। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कंटिन्यू एक ही सीड पे रख रहे हैं। देखिए यार, ये तो हमारे साथ भी होता है, जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, अगर आपको कंटिन्यू एक ही खाना दिया जाए तो आप उससे बोर हो जाते हो। और मतलब आपको इंसान का ये होता है कि उसे हमेशा पर डे, ऐसा आपके घर भी होता होगा यार, पर डे हमेशा अलग अलग खाना बनता होगा। ऐसा तो नहीं कि आज भी राइस बनाए हैं ना फिर आज भी वो कुछ सब्जी बनाई है, आज भी जो सब्जी बनाई है वो कल बनाएंगे। डेली नेक्स्ट चेंज होते हैं ना, तो वही होता है बजीज़ का भी आपको चेंज करना है आपको। क्योंकि अगर हम चेंज करके फूड देंगे तो ये बड़े शौक से खाते हैं, बड़े खुश होकर खाते हैं। देखिए अगर बजीज़ खुश रहेंगे, शौक से फूड खाएंगे तो बीमारी भी कम होगी और अच्छी ब्रीडिंग भी करेगी। हमारा रखने का पर्पज़ ये है कि जो बर्ड्स हम रख रहे हैं वो खुश रहें, हेल्दी रहें। अगर ऐसा नहीं है तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है रखने का। जो एक बात और बोलूँगा आपको कि आपकी जो कॉलोनी है या फिर केज है उसके अंदर आपको कैल्शियम हमेशा, जो कैल्शियम है वो हमेशा उसके अंदर रहना चाहिए। किस स्टेज में होना चाहिए, आप चाहें तो कैटल फिश डाल सकते हैं, कैल्शियम ब्लॉक भी डाल सकते हैं। कैल्शियम ब्लॉक कैसे बनाते हैं आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी आपको। तो आपको कैल्शियम हमेशा रखना है। चाहे तो आप टैब दे सकते हैं उसे, चाहे तो आप सिरप आती है कैल्शियम की वो भी दे सकते हैं। मतलब आपको कैल्शियम देना, क्योंकि जो फीमेल होती हैं वो कंटिन्यू ब्रीड करती हैं, उनके अंदर भारी मात्रा में कैल्शियम कमी हो जाती है, तो वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं। अगर आप इन पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो बजीज़ का साइज़ है वो 100% ग्रो करेगा। क्योंकि आप मेरी कॉलोनी के अंदर देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा साइज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने बेहतरीन साइज़ मेरी कॉलोनी के अंदर है। तो चलिए, हाँ एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है वो भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर, आपके जीमेल पे पहुँच जाए। मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़ के आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो
ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।